हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं मुकेश सहारन, जनरल साइंस, और उसी में टॉपिक चल रहा था परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हमने नाम दिया था रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ब्लड कैसे फ्लो करता है, हार्ट क्या होता है, हृदय के कौन कौन से भाग होते हैं और उनमें कैसे कैसे वो गमन करता है, यानी ब्लड कैसे बहता है उनके अंदर, उसी पे बातें की थी। लास्ट क्लास में हमने हृदय का चालन तंत्र पढ़ा, जिसके अंतर्गत SA नोड, AV नोड, हिंज बंडल और लास्ट पुरकिंजे तंतु या पुरकिंजे फाइबर किया था। यानी हमारा टॉपिक जो चलता है, टॉपिक जो चल रहा था वो कौन सा था, रक्त परिसंचरण तंत्र या परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। और इसी में हमने हृदय का चालन तंत्र किया था, लोकोमोटरी सिस्टम्स ऑफ हार्ट, कि हृदय का चालन तंत्र क्या होता है, कैसे कैसे हार्ट के अंदर कहाँ से कहाँ तक ब्लड फ्लो करता है। उसी के बाद का एक छोटा सा पॉइंट, हृदय स्पंदन यानी कार्डिक साइकिल कह सकते हैं, हृदय चक्कर, हृदय चक्कर, कार्डिक साइकिल, हार्ट साइकिल या कार्डिक साइकिल। कि हृदय चक्कर कैसे संपन्न होता है, हार्ट के अंदर कैसे कैसे संपन्न होता है। हृदय चक्कर का अर्थ होता है जहां से ब्लड चले और वापस वहीं तक पहुंचे, जिस भी पार्ट से ब्लड चले उसी पार्ट में वापस ब्लड पहुंच जाए, तो इस पूरे एक चक्कर को कहा जाता है हृदय चक्कर, हार्ट साइकिल। ध्यान देना, हार्ट साइकिल, हृदय चक्कर, हार्ट साइकिल, हृदय चक्कर जो कंप्लीट होते हैं, हृदय चक्कर 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। कितने में? 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। यानी 0.8 सेकंड में एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हम माना सेल से हमने ब्लड को स्टार्ट किया, कोशिकाओं से, कोशिका से ब्लड कहाँ जाएगा, ध्यान देना है, CO2 युक्त रक्त है, इसको हार्ट में लेके आएंगे। तो हार्ट में कौन से भाग में, क्या बाएं भाग में या दाएं भाग में? तो CO2 युक्त रक्त हमेशा दाएं यानी राइट पार्ट में। दो बड़ी पाइपें होती है, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा, और इन्हीं बड़ी पाइपों से हमने इनमें भर दिया दाएं आलिन। दाएं आलिन से त्रिवलन कपाट खुलेंगे दाएं नीले में, दाएं नीले से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा लंग्स में, लंग्स में O2 CO2 गैसों का हुआ एक्सचेंज, ऑक्सीजन युक्त गैस जो ब्लड था, रक्त था, उसको लेके आया कहाँ पे, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा। किस पार्ट में, हार्ट के किस भाग में? तो बाएं भाग में। O2 ऑक्सीजन रक्त है, बाएं भाग में आता है। बाएं आलिन, बाएं आलिन से द्विवलन कपाट खुले, बाएं नीले, बाएं नीले से एक बड़ी धमनी निकलती है जिसे कहते हैं महाधमनी, और इससे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करती है। हार्ट साइकिल, हृदय चक्कर 0.8 सेकंड में संपन्न होता है। ध्यान देना, हमने कुछ इसी तरीके से डायग्राम पढ़ा था। हमने कुछ हार्ट साइकिल, हृदय चक्कर कुछ इस तरीके से पढ़ा था। ये हृदय, ऊपर के दोनों भाग आलिंद, नीचे के भाग नीले कहलाते हैं। यहां दो बड़ी पाइपें आती हैं, ये पश्च महाशिरा, ये अग्र महाशिरा, जिनसे CO2 रक्त आया, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, ये कहलाएगा राइट एंट्रियम। दायां आलिंद, त्रिवलन कपाट खुलते हैं
1 भी होते हैं, ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल के पास। कौन सा? CO2 रक्त। इस CO2 रक्त को यहाँ से एक बड़ी डक्ट वाहिका निकलती है, इसे कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी, और ये पहुँचता है लंग्स के पास। कौन सा रक्त बह रहा है इसमें? CO2 ब्लड। ये कहलाएगी फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। यहाँ से CO2 और O2 गैसों का होता है एक्सचेंज, यानी विनिमय होता है। यहाँ से एक बड़ी डक्ट नलिका आएगी हार्ट के पास, और उस हार्ट के कौन से? बाएं भाग में। इसके पास है O2 ब्लड, ऑक्सीजन युक्त रक्त। ये कहलाएगी फुफ्फुसीय शिरा। O2 ब्लड भर दिया हमने, ये कहलाएगा लेफ्ट एंट्रियम, लेफ्ट एंट्रियम यानी बायां आलिंद। द्विवलन कपाट खुलेंगे, कहाँ आएगा? O2 रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। यहाँ से एक बड़ी पाइप निकलती है, महाधमनी, और यहाँ से कहाँ जाएगा? सेल, कोशिका और टिश्यू, और यहाँ से CO2 युक्त रक्त वापस कहाँ जाता है? इसमें। ये हमने इस तरीके से क्रम पढ़ा था। हृदय चक्कर 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है, यानी कह सकते हैं 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। 72 बार हृदय स्पंदन करता है, हृदय स्पंदन करता है। यानी अपने कहते हैं हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है, कितनी बार संकुचित होगा फैलेगा, संकुचित होगा फैलेगा, उसे हार्ट बीट कहा जाता है, हृदय स्पंदन कहा जाता है। तो 1 मिनट में 70 से 72 बार होता है। इसका मतलब एक चक्कर 1 मिनट यानी 60 सेकंड, तो एक चक्कर 1 सेकंड से कम टाइम में है, तभी तो 1 मिनट में 72 बार कंप्लीट करेगा वो। और बिल्कुल हो तभी है, जहां मर्जी से चलो ब्लड उस हार्ट में से वापस निकलता हुआ और वापस उसी पार्ट तक चला जाए, यानी एक पूरा साइकिल पूरा करे, उसमें कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड। हृदय चक्कर के अंदर हार्ट बीट, जो एक हृदय स्पंदन होता है, जो हार्ट धड़कता है, उसमें कितना टाइम लगता है? 0.8। ध्यान देना, हृदय स्पंदन के अंदर इसमें 2 प्रावस्थाएं आती है। इतनी 2 प्रावस्थाएं आती हैं, 2 फेज कहो, 2 अवस्थाएं या 2 प्रावस्थाएं आती है। वो प्रावस्थाएं कौन कौन सी है, अवस्थाएं कौन सी है, वो ध्यान रखना है। एक में हार्ट क्या होगा? अनुशिथिल होगा यानी फैलेगा, और दूसरे के अंदर हार्ट क्या होगा? संकुचित होगा, सिकुड़ेगा। तो यहाँ 2, एक प्रावस्था का नाम होता है जिसका नाम है अनुशिथिलन, अनुशिथिलन, अनुशिथिलन। इसी को कहते हैं विश्रांति का काल, विश्रांति। इसी को कहते हैं हार्ट के फैलने का समय, हार्ट का फैलना या फैलना। अनुशिथिलन प्रावस्था, विश्रांति की अवस्था या फैलने की अवस्था। दूसरी अवस्था आएगी संकुचन या सिकुड़ने, या इसे कहते हैं सिस्टोल, जबकि ये होता है डायस्टोल, डायस्टोल की अवस्था। तो हृदय चक्कर में 2 अवस्थाएं आती है, एक होता है अनुशिथिलन यानी फैलना, विश्रांति की अवस्था, फैलने की अवस्था, डायस्टोल। दूसरी जिसमें हार्ट संकुचित होगा, सिकुड़ेगा, सिस्टोल होगा। 2 अवस्थाएं। तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी। अब पहले आलिंदों में देखते हैं कि क्या घटना होती है, आलिंद के अंदर क्या घटना घटित होगी। तो 1 नंबर पे चल रहा हूं मैं आलिंदों में। आलिंदों में क्या होता है पहले ध्यान दीजिए। आलिंदों पे A नंबर पे लिख रहा हूं मैं। आलिंदों में अनुशिथिलन जो होती है यानी डायस्टोल,
अनुशीतलन की अवस्था होती है 0.7 सेकेंड के लिए। पहले सुनना समझना, जो ये आलिंद होते हैं 0.7 सेकेंड के लिए फैलते हैं। गौर करना, आलिंद 0.7 सेकेंड तक क्या करते हैं, फैलते हैं। जब आलिंद 0.7 सेकेंड तक फैलते हैं तो हृदय का आकार थोड़ा बड़ा होता है, यानी आकार बड़ा होगा तो इसके अंदर फ्री स्पेस भी ज़्यादा होगा। साइज बढ़ेगा तो नो डाउट यहाँ रक्त का दाब क्या हो जाता है, कम, और बॉडी में रक्त का, ब्लड का प्रेशर क्या होता है, अधिक। जैसे ही आलिंदों में अनुशीतलन होता है जो 0.7 सेकेंड तक के लिए होता है, तो पूरी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कहाँ लाके भरा जाता है, राइट एंट्रियम में। सुनना, जब आलिंद फैलेंगे, एरिया बढ़ेगा, तो पूरी बॉडी से अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त लाके इस साइड से भरा जाएगा। गौर करना, अशुद्ध रक्त राइट भाग से दाएं आलिंद में आता है, दो बड़ी पाइपों के द्वारा, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, और बाएं भाग के अंदर एक बड़ी पाइप आएगी जिसका नाम होता है फुफ्फुसीय शिरा, जिससे प्योर ब्लड हार्ट में भरा है। और हमने पहली क्लास में एक बात पढ़ी थी कि आलिंदों में ब्लड आ सकता है, नीलियों से निकलेगा। आलिंदों में आएगा तो नीलियों से निकलेगा। हार्ट में ब्लड भरना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, फैलाना। जैसे ही फैलेंगे पूरी बॉडी से, पूरे शरीर से जो CO2 युक्त रक्त होता है वो राइट एंट्रियम में, तथा जो O2 रक्त होता है वो लेफ्ट एंट्रियम के अंदर प्रवेश कर जाता है, यहाँ भर जाता है। जैसे ही ब्लड इनके अंदर फिल होगा, ये जो त्रिवलन और द्विवलन का पार्ट होते हैं इन पे लगता है प्रेशर यानी दबाव। इन पे क्या लगेगा, प्रेशर लगता है, दबाव लगता है, और यहाँ से ये कपाट खुल जाते हैं। कपाट खुलेंगे तो नो डाउट जब यहाँ पे ब्लड भरा जाता है तो दबाव लगता है, यहाँ से ये कपाट खुल जाएंगे और ब्लड यहाँ से 75% ब्लड कह रहा हूँ, 75% रक्त अपने आप आलिंदों से कहाँ आ जाता है, नीलियों में। जब आलिंदों में ब्लड फिल होने लगेगा तो आलिंदों के ये जो कपाट या गेट होते हैं जो कि वन वे है, एक ही तरफ खुल सकते हैं, इन पे दबाव लगता है, धीरे धीरे खुलते हैं, और यहाँ से रक्त एंट्रियम से किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल में। आलिंदों से किस में आएगा, नीलियों में। कितना प्रतिशत, 75% रक्त अपने आप आ जाता है बिना कोई प्रेशर के, दबाव के, ऊर्जा खर्च किए हुए, निष्क्रिय प्रवाह से, बिना ऊर्जा खर्च किए हुए, सिर्फ अपने दबाव से, यहाँ से। लेकिन 25% रक्त अभी भी शेष रह जाता है। यहाँ पे अभी भी कितना शेष है, इन आलिंदों के अंदर 25% रक्त रह गया। कितना, 25% ब्लड अभी भी इनमें भरा हुआ है। हमें पता है कि ये ब्लड भी कहाँ लाना है हमने, वेंट्रिकल के अंदर, यानी आलिंदों से किस में लेके आना है, नीलियों में। इसके लिए आलिंदों में दूसरी घटना घटित होती है। आलिंदों में दूसरी घटना होगी, वो कौन सी होगी, संकुंचन की, सिकुड़ने की। कौन सी, संकुंचन, सिस्टोल, सिकुड़ने की। और ये होता है 0.1 सेकेंड के लिए। कितने सेकंड के लिए, आप देखो जो आलिंद होंगे वो 0.1 सेकेंड के लिए क्या होंगे, संकुचित। 0.1 के लिए क्या होते हैं, संकुचित। 0.1 सेकेंड के लिए क्या होंगे, संकुचित। 0.1 में जैसे ही संकुचित होंगे तो यहाँ से 25% रक्त भी, ये भी कहाँ चला जाता है, नीलियों में चला जाता है। आलिंदों ने 0.7 सेकेंड तक फैले, पूरी बॉडी से ब्लड लाके कहाँ भरा हमने, आलिंदों में। जैसे जैसे ब्लड भरा जाता है धीरे धीरे कपाटों पे दबाव लगता है, गेट खुलते हैं। 75% रक्त, लगभग 75% रक्त आलिंदों से नीलियों में आ जाते हैं, लेकिन 25% रक्त अभी भी किस में पड़ा है, आलिंदों में। हम चाहते हैं कि वो भी कहाँ है, नीलियों में आए। उसके लिए अब आलिंद क्या होंगे, संकुचित होंगे। सिस्टोल की प्रक्रिया, और वो होती है 0.1 सेकेंड के लिए, केवल 0.1 सेकेंड के लिए। जैसे ही ये आलिंद संकुचित होंगे, सिस्टोल होंगे, तो यहाँ से इन पे जो 25% रक्त है उस पर दबाव लगता है, आलिंदों से ब्लड कहाँ जाता है, नीलियों में। यानी नीलियों में कितना आ गया, 100% ब्लड आ गया। कितना, 100। आलिंदों ने अपना काम कितने समय में, टोटल कार्य कितने समय में किया, 0.8 सेकेंड में। कितने में, 0.7 सेकेंड तक फैले, 0.1 सेकेंड तक संकुचित हुए, टोटल कार्य कितने टाइम तक किया, 0.8 में। यानी 1 सेकेंड से कम टाइम में आलिंदों ने अपना कार्य कंप्लीट कर दिया। आलिंद कहते हैं हमने अपना काम 0.8 सेकेंड में पूरा किया। हमने नीलियों को कहा कि आपका क्या कंडीशन है। नीलियों में ध्यान दीजिए, नीलियों में
यानी वेंट्रिकल में क्या होगा फिर, वेंट्रिकल में भी दोनों अवस्थाएं आएगी, अनुशीतलन की भी आएगी और दूसरी संकुंचन की भी। तो नीलियों में एक नंबर पे वही अनुशीतलन या विश्रांति या फैलने की अनुशीतलन अवस्था, और अनुशीतलन की अवस्था होती है 0.5 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? 0.5 सेकंड। नीले जो होते हैं वो 0.5 सेकंड तक फैलते हैं, तभी तो आलिंदों से ब्लड किस में भरा जाएगा? नीलियों में। नील्य 0.7 सेकंड तक फैलते हैं तो आलिंदों से रक्त किस में भरा जाएगा? नीलियों में। नील्य केवल 0.5 सेकंड तक फैले, जैसे ही नील्य फैलेंगे आलिंद से ब्लड किस में आएगा? नीलियों में। आलिंदों से आएगा, बॉडी से नहीं आएगा। यहाँ अर्धचंद्राकार का पार्ट लगे होते हैं, ये इसके दबाव से नहीं खुलते। अब हमने इन गेट को खोलना है। आलिंदों में अनुशीतलन यानी फैलने की अवस्था कितने टाइम तक? 0.5 सेकंड तक। जैसे ही आलिंद फैलेंगे, नील्य फैलेंगे, आलिंदों से रक्त किस में भरा जाएगा? नीलियों में। कितने समय तक के लिए? 0.5 सेकंड के लिए। सेकंड कंडीशन। इसमें संकुंचन की अवस्था होगी। क्या होगी? संकुंचन, सिस्टोल, और ये होती है 0.3 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? 0.3 सेकंड। नील्य 0.3 सेकंड के लिए क्या होंगे? संकुचित। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात सुनना। जैसे ही नील्य संकुचित होते हैं, ये नील्य वेंट्रिकल, ये सिस्टोल होंगे, संकुचित होंगे, तो त्रिवलन और द्विवलन का पार्ट तो एकदम से प्रेशर से क्या होंगे? बंद। क्योंकि ध्यान रखना ये गेट 1 भी है, ब्लड नील्यों से कभी भी आलिंदों में नहीं जा सकता। आलिंदों से नील्य में आ सकता है, लेकिन नील्यों से आलिंदों में नहीं जाए। जैसे ही नील्य संकुचित होंगे, ये कपाट तो हो जाएंगे बंद, और ब्लड प्रेशर से कहाँ जाएगा? बॉडी के अंदर। ये संकुचित होंगे तो ये तो कपाट बंद, अब इस ब्लड पे लगता है दबाव यानी प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर से इनको खोलते हुए कहाँ जाएगा? बॉडी के अंदर। तो आलिंदों ने अपना काम कितने समय में किया? 0.8 सेकंड में। नील्य भी अपना काम कितने सेकंड में कर रहे हैं? 0.8 सेकंड में। कितने सेकंड में? अब कुछ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर आलिंदों ने अपना काम किया 0.8 में। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं नील्य भी काम करते हैं 0.8 में। मैंने कहा हाँ जी। तो सर जी 0.8 में आलिंद कार्य कर रहे हैं, 0.8 में नील्य कार्य कर रहे हैं, यानी टोटल मिला दिया तो 1.6 सेकंड। ऐसा नहीं है, दोनों को जोड़ना नहीं है, क्योंकि जिस टाइम आलिंद कार्य कर रहे होते हैं उसी टाइम नील्य भी अपना कार्य कर रहे होते हैं। गौर करना बात पे, जिस टाइम आलिंद अपना फंक्शन कर रहे होते हैं, जो 0.8 सेकंड के अंदर आलिंद अपना काम कर रहे थे, इसी 0.8 सेकंड में नील्यों ने भी अपना काम किया। ये नील्य आलिंद का इंतजार नहीं करते भी पहले आलिंद अपना काम कर ले और फिर नील्य हम अपना काम स्टार्ट करें, ऐसा नहीं है। आलिंद कार्य करेंगे उसी समय नील्य भी अपना काम कर रहे होते हैं। जैसे एक स्टूडेंट मान लो लाइब्रेरी में बैठा है, कहीं पर घर पे बैठा है, वो उस टाइम मैथ की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसी का भाई है, बहन है, भाई है, कोई भी, वो उसी टाइम हो सकता है इंग्लिश का कार्य कर रहा है, हो सकता है वो जीके का कोई काम कर रहा है, यानी उस टाइम उसने भी कार्य किया और उसने भी किया, दोनों ने अपने अपने एक टाइम में दोनों ने कार्य किए। तो वही बात यहाँ है, आलिंद भी 0.8 सेकंड में कार्य पूरा करते हैं और नील्य भी 0.8 सेकंड में। तभी तो कहा जाता है कि एक पूरा जो साइकिल कंप्लीट होता है वो कितने में? 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाए। आलिंद और नील्य दोनों में 0.8 सेकंड में ये अपना एक चक्कर पूरा कर देते हैं, एक साइकिल पूरा कर देते हैं। आपसे पूछा जाए हृदय चक्कर कितने टाइम में पूरा होता है? 0.8 सेकंड में। आलिंद अपना फंक्शन कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं? 0.8 सेकंड में। नील्य अपना कितना टाइम में कंप्लीट करेंगे? तो 0.8 सेकंड में। यानी सारे के सारे आलिंद नील्य 0.8 सेकंड में कंप्लीट करते हैं। तभी एक पूरा साइकिल चक्कर कितने समय में कंप्लीट हो जाता है? 0.8 सेकंड में। यानी 1 सेकंड से कम टाइम में भी यहाँ से चला ब्लड, यहाँ आया, यहाँ से संकुचन हुआ, कहाँ आया? नील्यों में संकुचन हुआ, प्रेशर से कहाँ गया? यहाँ। यहाँ कोशिका वापस ब्लड यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये पूरा जो एक साइकिल चलता है 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। 0.8 सेकंड में, कितनी बड़ी बात है देखिए, 0.8 सेकंड में ये सारी की सारी कंप्लीट। तो हृदय चक्कर जो होता है, हार्ट साइकिल, 0.8 सेकंड में संपन्न होता है। इतने में 0.8 में आलिंदों में भी संकुचन होगा, नील्यों में भी संकुचन होगा।
आलिंदों में भी अनुशीतलन विश्रांति फैलने का समय होगा तो नीले भी फैलेंगे। तो ये हमें बातें ध्यान रखनी है कि आलिंदों में कितना, आलिंदों में फैलने का समय 0.7 सेकेंड। जैसे ही आलिंद फैलेंगे पूरी बॉडी से यानी संपूर्ण शरीर से रक्त कहाँ लाके हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा सारा रक्त आ जाएगा। एक चक्कर के अंदर लगभग 500 मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है हार्ट, यानी बॉडी में जो 5 से 6 लीटर रक्त है उसमें से केवल आधा लीटर यानी 500 मिलीलीटर के लगभग ब्लड कहाँ आता है इसके अंदर, बाकी अपनी बॉडी में ये उसी को आगे पंप करेगा और दूसरा 500 ml यहाँ आता रहेगा। एक पूरा साइकिल चक्कर कितने में 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होते हैं। ये बात गौर करने वाले ध्यान। इसी के साथ ही हमें ध्यान देना है कि ये 0.8 सेकेंड में जो कंप्लीट होते हैं, इसी के साथ ही एक दो चीज़ें होती हैं, हृदय ध्वनियाँ, हार्ट साउंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ट साउंड, हृदय ध्वनियाँ क्या होती है, कैसे ये कंप्लीट होती है, तो वो ध्यान देना। इसी हृदय चक्र के साथ लगी होती है हार्ट साउंड, क्योंकि ये अगर चीज़ें पता है तो हार्ट साउंड कोई मुश्किल नहीं है। हार्ट साउंड, हृदय ध्वनियाँ। तो आप सभी स्टूडेंट एक बार फिर से संभव अकेडमी श्री गंगानगर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और अपने साथियों के साथ इसे साझा करें ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये इम्पोर्टेंट जानकारियाँ पहुँच सकें। लो, इसी के साथ ही मिलता जुलता एक शब्द होता है हृदय ध्वनियाँ। हृदय ध्वनियाँ, यहाँ ध्यान दो, हृदय ध्वनियाँ यानी हार्ट साउंड है। क्या है? हार्ट साउंड, हृदय की ध्वनियाँ साउंड है, जो ध्वनि साउंड कि हार्ट के अंदर दो प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, साउंड उत्पन्न होती है। कौन कौन सी होती है? हृदय के अंदर दो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। एक नंबर पे लिख रहा हूँ लब, या इसी को कहते हैं लप, लब या लप। ये होगा राइट एंट्रियम, ये होगा लेफ्ट एंट्रियम, ये होगा राइट वेंट्रिकल, ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ लगे होते हैं त्रिवलन कपाट, यहाँ लगे होते हैं द्विवलन कपाट, यहाँ होते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। यहाँ CO2 रक्त होता है, यहाँ O2 रक्त होता है, यहाँ पे CO2 रक्त है और यहाँ पे O2 रक्त है। ये चीज़ें हम बहुत बार करके हैं, तो हमें वापस पर हार्ट साउंड, हृदय से जब एक साइकिल पूरा होता है हृदय चक्कर, तो उसके दौरान हृदय में से दो प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, साउंड सुनाई देती है हमें। कितने प्रकार की? दो प्रकार की ध्वनियाँ यानी साउंड सुनाई देती है। वो ध्वनियाँ साउंड कौन कौन सी होती है, कब कौन सी सुनाई देती है? लब क्या होता है, डब क्या होता है? तो पहली ध्वनि जो होती है उसे कहते हैं लब या लप। लब भी कहते हैं, लप भी कह देते हैं। कब सुनाई देगी? ध्यान देना, जब भी हृदय ध्वनियाँ की बात आए आपने दो चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो नील्यों के कारण से उत्पन्न होगी, हृदय ध्वनियाँ नील्यों के कारण से उत्पन्न होती है, यानी नील्यों में कुछ होगा तभी हृदय ध्वनि होगी। दूसरा, गेट यानी कपाट जो होते हैं, जो ट्राई कैप्सिड वाल्व या बाई कैप्सिड वाल्व है या कोई भी वाल्व है, जो गेट में कपाट बोल रहा हूँ, ये जो गेट होते हैं इनके खुलने से कभी भी साउंड उत्पन्न नहीं होती, कपाटों के बंद होने से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। इंपॉर्टेंट बात है, एक तो नील्यों से और दूसरा कपाटों के बंद होने से होती है, खुलने से कभी भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। कैसे? गौर कीजिए। पहली लब या लप ध्वनि उत्पन्न होती है, कब होगी? ये होगी नील्यों के संकुंचन से, सिस्टोल, नील्यों के संकुंचन से उत्पन्न होती है। किससे? नील्य जब संकुचित होंगे, अब नील्यों के संकुंचन से होगा क्या? त्रिवलन कपाट, त्रिवलन व द्विवलन कपाटों के बंद होने से, कपाटों के बंद होने से
त्रिविलन व द्विविलन कपाटों के क्या होने से, बंद होने से। गौर कीजिए, हमें तो यहाँ ध्यान देना है, डायग्राम में अपने आप आएगा। जैसे ही नील्यों में संकुंचन होता है, अब नो डाउट नील्य संकुचित होंगे, नील्य संकुंचन होंगे तो ये अर्धचंद्राकार कपाट तो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। ये अर्धचंद्राकार कपाट तो खुलेंगे, ब्लड प्रेशर से बॉडी में जाएगा। लेकिन जैसे ही नील्य संकुचित होंगे, ये द्विविलन और त्रिविलन कपाट एकदम से प्रेशर से बंद होते हैं। जैसे ही नील्य संकुचित होंगे, द्विविलन त्रिविलन कपाट एकदम से क्या होते हैं, बंद। और इन्हीं कपाटों के बंद होने से क्या उत्पन्न होती है, पहली ध्वनि, जिसका नाम होता है लब या लप। आपसे पूछा जाए लब या लप ध्वनि कब उत्पन्न होती है, तो नील्यों के संकुंचन से। क्यों नील्यों के संकुंचन से ऐसा क्या हुआ, त्रिविलन और द्विविलन कपाट बंद हुए, एक प्रेशर से बंद होते हैं, और इनके बंद होने से कौन सी ध्वनि उत्पन्न हुई, लब या लप ध्वनि। तो ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है कि लब या लप ध्वनि कब उत्पन्न हुई, जब नील्यों के क्या हुआ, संकुंचन। नील्यों में संकुंचन हुआ तो त्रिविलन और द्विविलन कपाट बंद हुए, बंद होने से पहली ध्वनि उत्पन्न हुई, जिसका नाम क्या होता है, लब या लप। दूसरा ध्यान दीजिए, सेकंड जो साउंड उत्पन्न होती है वो होती है डब या डप, डब या डप, डब या डप। और ये होती है नील्यों के फैलने से, नील्यों के फैलने से। ध्यान दीजिए क्या कहा कि साउंड जब भी उत्पन्न होगी, हार्ट साउंड, हृदय ध्वनियां, तो हमेशा नील्यों के कारण से होती है, वेंट्रिकल से होती है। किससे, नील्यों के कारण से, वेंट्रिकल के कारण से होती है। हार्ट साउंड, हृदय ध्वनियां हमेशा किसके कारण से, नील्यों के कारण से होती है। हृदय ध्वनियां नील्यों के कारण से। पहली, जब नील्य संकुचित होते हैं तो द्विविलन त्रिविलन कपाट बंद होते हैं, इन्हीं के बंद होने से पहली ध्वनि लब या लप उत्पन्न होती है। दूसरी, डब या डप कब उत्पन्न होगी, जब नील्य फैलेंगे। नील्य फैलेंगे तो ये जो धमनियों के अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं, अब नील्य देखो फैलेंगे तो ये तो कपाट खुलेंगे, लेकिन खुलने से कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। तो कब होगी, जब ये नील्य फैलेंगे तो ये जो अर्धचंद्राकार कपाट है, यहाँ प्रेशर से जो ब्लड गया था वो इनको धक्का मारता है, बल लगाता है, और इसके कारण से ये क्या होते हैं, एकदम से ये कपाट बंद होते हैं। जब नील्य फैलेंगे तो यहाँ का दबाव कम होगा, धमनियों में दबाव ज़्यादा था, रक्त वापस इसमें आना चाहता है, लेकिन ये अर्धचंद्राकार कपाट क्या होते हैं, बंद होते हैं। और बंद होने से कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, डब या डप। फैलने से, नील्यों के फैलने से क्या हुआ, अर्धचंद्राकार, धमनियों के अर्धचंद्राकार कपाट, किसके, धमनियां, आर्टरीज, धमनियों के अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से, कपाटों के बंद होने से, बंद होने से जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी, डब या डप होती है। कौन सी होती है, डब या डप ध्वनि उत्पन्न। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हृदय चक्र और उसके बाद में हार्ट साउंड, हृदय ध्वनियाँ क्या होती हैं। हृदय ध्वनियाँ दो प्रकार की, एक लब और एक कौन सी, डप। ये दोनों ध्वनियाँ कब उत्पन्न होगी, लब कब उत्पन्न होती है, डब कब उत्पन्न होती है, तो दोनों ही नील्यों के कारण से हो रही है। एक नील्यों के संकुंचन से और एक नील्यों के फैलने से। जब नील्य संकुचित होंगी, पहली ध्वनि उत्पन्न होगी, त्रिविलन और द्विविलन कपाट, देखो खुद सोचो, ये जब नील्य संकुचित होंगे तो ये गेट तो खुलेंगे और ये गेट क्या होंगे, बंद, क्योंकि वन वे होते हैं, एक ही तरफ इनसे ब्लड आ सकते हैं। ये कपाट बंद होंगे तो पहली ध्वनि उत्पन्न होगी, जिसका नाम क्या होता है, लब या लप। जब ये कपाट, दूसरा डब या डप ध्वनि कब उत्पन्न होगी, तो नील्यों के फैलने से। जब नील्य फैलेंगे, नील्य फैले तो ये कपाट तो क्या होंगे, खुलेंगे, लेकिन ये जो अर्धचंद्राकार कपाट है ये क्या होंगे, प्रेशर से बंद होते हैं, एक दबाव के साथ बंद होते हैं। और दबाव के साथ बंद होंगे तो उनसे दूसरी ध्वनि उत्पन्न होगी, जिसे क्या कहते हैं, डब या डप कहते हैं। क्या कहते हैं, डब या डप। तो ये दो प्रकार की ध्वनियाँ में ध्यान रखना है। हार्ट साइकिल के साथ ही दो प्रकार की ध्वनियाँ जुड़ी होती है।
कि लब कौन सी होती है, डब कौन सी होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर हार्ट साइकिल पता है हमें, हृदय चक्कर पता है, तो फिर इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। हार्ट साइकिल के बारे में अगर हमें नॉलेज है कि हार्ट साइकिल क्या होता है, हृदय चक्कर क्या होता है, तो फिर इनके बारे में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हार्ट साइकिल से ही तो रिलेटेड चीज़ें हैं कि हार्ट जो एक साइकिल पूरा करता है वो कितने में, 0.8 सेकेंड में, और उसमें क्या होता है, संकुंचन और फैलने की प्रक्रिया। उसी संकुंचन और फैलने से ही तो क्या उत्पन्न हुई, हार्ट साउंड हृदय ध्वनियाँ उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई, हार्ट साउंड हृदय ध्वनियाँ। ये बेसिक जानकारी हमें ध्यान रखनी होती है कि क्या होता है क्या नहीं। इसी के बाद में एक छोटा सा टॉपिक और होता है, धमनियाँ व सिराओं में क्या अंतर होता है। आपके सामने धमनियाँ और सिराएं, इन धमनियों व सिराओं में क्या अंतर होता है वो ध्यान देना है। ध्यान देना, एक होती है धमनियाँ, आर्टरीज, और दूसरी होती है सिराएं, वेन्स। क्या अंतर होता है धमनियों में सिराएं, बिल्कुल बेसिक। अगर ये डायग्राम याद है तो सब चीज़ें याद है। आर्टरी क्या होती है, यानी धमनियाँ क्या होती है, सिराएं क्या होती है। धमनियाँ क्या होती है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हृदय से शरीर के अंगों तक, शरीर के अंगों तक रक्त को लेके जाने, रक्त को लेकर जाने वाली वाहिका। ध्यान दो, हार्ट से पूरी बॉडी में जो रक्त लेके जाएगी, शरीर के अंगों तक या कोशिका तक जो ब्लड लेके जाते हैं, हार्ट से जो ब्लड बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमेशा धमनियाँ। यहाँ फुफ्फुसीय धमनी लिखा हुआ है, ये क्या कहलाएगी, लंग्स के पास जा रही है। किसके पास, लंग्स के पास, यानी फुफ्फुस के पास, इसलिए ये कहलाएगी फुफ्फुसीय धमनी। ये क्या कहलाएगी, महाधमनी, जो पूरी बॉडी को ब्लड लेके जाती है। हार्ट से अगर अंगों को रक्त भेजना है तो किसके द्वारा जाएगा, हमेशा धमनियों में जाएगा, आर्टरी में जाएगा। सिराएं क्या होती है, फिर कह सकते हैं शरीर के अंगों से, शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त को लाने वाली वाहिका। रक्त को जो पूरे शरीर से हृदय तक ब्लड लेके आती है वो हमेशा क्या कहलाएगी, सिराएं। खुद देख लो, पूरी बॉडी से दो, अग्र महाशिरा और पश्चिमा शिरा, ये फुफ्फुसीय शिरा। जो हार्ट से ब्लड को लेके आएगी, जो पूरे अंगों से ब्लड को हार्ट में लेके आएगी, वो क्या कहलाएगी, हमेशा सिराएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सिराएं। इंपॉर्टेंट वर्ड। फिर ध्यान देना, 2 नंबर पे, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में O2 रक्त बहता है। कौन सा, O2 रक्त बहता है। धमनियों में हमेशा कौन सा रक्त बहेगा, O2 यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त बहेगा। किसमें, धमनियों में O2 ऑक्सीजन रक्त बहता है। सिराओं में फिर कौन सा होगा, सिराओं में CO2 रक्त बहता है। सिराओं में कौन सा रक्त बहता है, CO2 रक्त बहता है। खुद देख लो, धमनियों में कौन सा, O2 ऑक्सीजन रक्त आता है। सिराओं में कौन सा आ रहा है, CO2 रक्त आ रहा है। धमनियों में हमेशा O2 रक्त बहेगा, सिराओं में हमेशा CO2 रक्त बहता है। लेकिन इनके एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। लेकिन इसी का क्या कराऊं, अपवाद। अपवाद क्या होता है, फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा होता है, CO2 रक्त होता है। फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा, CO2। ध्यान दो, धमनियों में शुद्ध रक्त बहेगा, लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी होती है उसमें कौन सा रक्त बह रहा है, CO2। एक एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया। फिर सिराओं में भी एक अपवाद होता है। सिराओं में कौन सा अपवाद होगा, तो क्या कहेंगे, फुफ्फुसीय, इसमें भी एक अपवाद है। और अपवाद कौन सा है, फुफ्फुसीय शिरा में O2 रक्त बहता है। कौन सा, देखो फुफ्फुसीय शिरा में कौन सा रक्त बह रहा है, O2 ऑक्सीजन, जबकि सिराओं में वैसे कौन सा रक्त बहता है, CO2। यानी जहां लंग्स फुफ्फुस की बात आ जाए वहां एक्सेप्शन, अपवाद बन जाते हैं। कह सकते हैं कि अपवाद स्वरूप फुफ्फुसीय धमनी में CO2 रक्त
और फुफ्फुसीय शिरा में O2 रक्त बहता है। फिर थर्ड नंबर पे सुनिए, धमनियों का जो रंग होता है वो लाल चटकीला रंग होता है, लाल चटकीला रंग, लाल चटकीला रंग होता है। धमनियों का रंग कौन सा होता है? लाल चटकीला, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रक्त बहता है। फिर शिराओं के अंदर कौन सा रक्त बहेगा? तो शिराओं में ध्यान देना, यहाँ जो रक्त होता है उसका रंग कैसा होता है? बैंगनी नीला सा होता है, बैंगनी नीला, बैंगनी नीला रंग होता है। कैसा रंग होगा? बैंगनी नीला सा रंग होता है। धमनियों का रंग लाल चटकीला होता है, जबकि शिराओं का रंग बैंगनी नीला होता है। फिर ध्यान देना, धमनियां त्वचा की गहराई में पाई जाती है, त्वचा की गहराई में पाई जाती है, गहराई में, जबकि शिराएं क्या होती हैं? त्वचा की ऊपरी सतह पर, त्वचा की ऊपरी सतह पर पाई जाती है, ऊपरी सतह पर। ध्यान दीजिए, अगर हम बॉडी को हार्ट इस तरीके से यहाँ करें तो हमें यहाँ पे नीले रंग की, बैंगनी नीले से रंग की शिराएं दिखाई देगी, क्योंकि शिराएं ऊपरी सतह पे होती है, सरफेस पे होती है। शिराएं ऊपरी सतह पे, सरफेस पे होती हैं, तो इनमें CO2 रक्त होता है। इन्हीं के अंदर गहराई में डिप में क्या पाई जाती है? धमनियाँ पाई जाती हैं, और धमनियों में ऑक्सीजन रक्त है, इसलिए उनका रंग कैसा होता है? लाल चटकीला होता है। तो इम्पोर्टेंट बात बनती है, तो ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है कि धमनियाँ क्या होती हैं, शिराएं क्या होती हैं, कि धमनियों में कौन सा रंग रक्त होता है, शिराओं में खुद ही बता रहे हैं। डायग्राम याद है तो सारी चीज़ें हैं कि धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहेगा, ये धमनी मेन, ये आगे छोटी छोटी शाखाओं में बंटेगी, तो ये धमनी, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुफ्फुसीय धमनी में अपवाद स्वरूप CO2 रक्त बह रहा है। धमनियों में O2 रक्त बहता है, लेकिन अपवाद स्वरूप फुफ्फुसीय धमनी में CO2 रक्त बहता है। शिराओं में CO2 रक्त आता है, यानी अशुद्ध रक्त या CO2 रक्त होता है। सभी शिराओं में CO2 रक्त होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, फुफ्फुसीय शिरा में कौन सा होता है? O2 रक्त होता है। धमनियों में ऑक्सीजन रक्त होता है, आर्टरी में, इसलिए आर्टरी का कलर रेड होता है। कैसा होता है? लाल चटकीला रंग होता है। जबकि शिराओं में CO2 रक्त होता है, इस कारण से उनका रंग कैसा होता है? नीला, बैंगनी सा होता है। कैसा होगा? नीला। धमनियां त्वचा की गहराई में पाई जाती हैं, जबकि शिराएं त्वचा की ऊपरी सतह पे पाई जाती हैं, ऊपरी सरफेस पे पाई जाती हैं। इस कारण से उनका रंग हमें दिखाई देता है। ये नीले रंग की जो दिखाई देगी ऊपरी सतह पे, वो कौन सी होती है? हमेशा शिराएं होती है। तो आज की क्लास में हमने हार्ट साइकिल पढ़ा, हृदय चक्कर क्या होता है, कि कैसे हार्ट स्पंदन होता है, 0.8 सेकंड में कैसे एक चक्कर पूरा कर लेता है। उसके बाद में हार्ट साउंड पढ़ी, हृदय ध्वनियाँ, लब क्या होता है, डब क्या होता है, और उसके बाद में हमने धमनियों और शिराओं में अंतर पढ़ा कि धमनियाँ क्या होती हैं, शिराएं क्या होती हैं, उनमें अंतर कैसा होता है, उनमें क्या क्या अंतर होते हैं, धमनियाँ क्या हैं, शिराएं क्या है, ये सब बातें की। आगे की क्लास में हम इसी हमारे हार्ट से रिलेटेड जो टॉपिक होगा वो ब्लड, क्योंकि हार्ट है, हार्ट में ब्लड को फ्लो करवा रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड के बारे में चर्चा करेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड कैसे कैसे सर्कुलेट होगा, वो हमने चर्चा की। लेकिन ब्लड होता क्या है, रक्त क्या होता है, उसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सभी एक बार फिर से इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।